Assalamualaikum. My name is Tayyiba Babar and I am a consultant nutritionist and dietitian. आजकल बहुत ज़्यादा जो कंसर्न शो किया जा रहा है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर मी, कि औरतों को सबसे ज़्यादा जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के इंपॉर्टेंट फूड्स हैं वो कौन से फूड्स हैं जो उनको कंज्यूम करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो उनको अवॉइड करने चाहिए। तो अगर आप इन सब इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना चाहते हैं तो इलाज मुआवजा की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इलाज मुआवजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हमें ऐड करने चाहिए अपनी डाइट के अंदर। तो अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टार्ट से बिगनिंग तक अगर हम बात करें जो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है उसमें जी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट डिफरेंट फूड्स होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। मीन आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उनमें हम डिफरेंट फूड्स को रिकमेंड करते हैं, और जो उसके बाद सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो डिफरेंट फूड्स होते हैं जो कि रिकमेंड किए जाते हैं। और इसकी अगर साइंटिफिकली हम बात करते हैं तो उसकी बेनिफिट भी जो है आप देखें कि हर ट्राइमेस्टर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। मीन्स कि ये बड़ा एक गलत कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर। जब आपको पता चलता है कि ओके आई एम गुड न्यूज़ है या आप क्या प्रेग्नेंट हैं तो औरतें जो है वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है कि भाई हाँ ज़्यादा खाना चाहिए, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। ये नहीं पता, और ये साइंटिफिकली भी अब ये बात प्रूव है कि आपने जी कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें अंदर आपने कोई भी एडिशनल कैलोरीज नहीं लेनी। लाइक अगर आप स्टार्ट से फॉर एग्जांपल अगर आपका जो डाइट प्लान है डेली का 1200 कैलोरीज है तो पहले 3 महीने में आपने कैलोरीज उतनी ही रखनी है, आपने कोई एडिशनल कैलोरीज नहीं लेनी। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी के अंदर भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ जाते हैं तो आपने जी अपनी कैलोरीज को ज़्यादा करना है, और कितनी ज़्यादा करनी है वो है 300 से 350 कैलोरीज आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी 1200 कैलोरीज ले रही हैं तो जब आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएंगी तो आपने 300 कैलोरीज उसके अंदर ऐड कर ली, दैट इज़ 1500 कैलोरीज। तो आपने इतनी कैलोरीज लेनी है। तो ये एक तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी के अंदर कि भाई हर चीज़ आपने ये नहीं देखना कि खाना है तो उसको ज़्यादा खाना है, बल्कि ये देखना है कि न्यूट्रिशनली वो कितना बेनिफिशियल है। आपने कैलोरी डेंस फूड के ऊपर नहीं जाना, आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड के ऊपर जाना है। मींस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं आपने उनको कंज्यूम करना है, ना कि कैलोरी डेंस फूड को। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ डाइट प्लान की, अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेंस को चाहिए कि सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट है उनका वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट से मेरी मुराद ये है कि एक बैलेंस फूड होना चाहिए जिसके अंदर जी आपकी प्रोटीन्स भी हों, आपका कार्ब्स भी हों, आपके फैट्स भी हों। अगर हम बात करते हैं चॉइसेस की, अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास ओट मील एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो कि जब आप ओट मील को बनाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको मिल्क भी ऐड करना पड़ता है, आपको उसके अंदर हनी भी ऐड करते हैं, आप उसके अंदर एग भी ऐड करते हैं। और ओट मील जो डिफरेंट उसकी फॉर्म से आप वो गंदम का भी ले सकते हैं, आप वो मिलेट जो बाजरा है उसका भी ले सकते हैं, आप वो बारले का भी ले सकते हैं, या आप मिक्स पोड़ी जो मिक्स दलिया है वो भी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो वो बहुत ही एक हेल्दी चॉइस है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं स्नैक की बात करती हूँ तो स्नैक में जी आपने कोशिश करनी है एप्पल्स को कंज्यूम करें, क्योंकि एप्पल ना सिर्फ एक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है बल्कि वो एक उसके अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट के लिहाज से बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी फ्रूट ले लें, लेकिन जो कि एप्पल समर हो या विंटर कोई भी सीज़न है वो अवेलेबल रहता है। इस तरह बनाना है जो है वो अवेलेबल रहते हैं, तो वो आपने मीडियम साइज़ के 2 बनानास कंज्यूम कर सकते हैं स्नैक के अंदर। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप जी आपका जो सर्विंग साइज़ है जो ड्राई फ्रूट्स के वो यही बताई जाती है कि 1 आप कह लें कि आपका जो पंच है इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं इन अ डे। आप ड्राई फ्रूट्स को मिक्स ड्राई फ्रूट को कंबाइन करके आपके एलमंड्स हैं, आपके कैश्यूज़ हैं, आपके रेजिन्स हैं, जो भी आपके ड्राई फ्रूट को कंबाइन करके एक मुट्ठी के बराबर आप एक दिन में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी आप टाइम रख लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्पल या कोई भी फ्रूट वगैरह कंज्यूम करना है तो वो आप डे टाइम में ले सकते हैं 11 से 12 के दरमियान। और ड्राई फ्रूट्स के लिए आप सेकंड ऑप्शन इवनिंग का जो स्नैक है वो आप इसको जी यूटिलाइज कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स टाइम पे। इसके अलावा अगर लंच और डिनर की मैं बात करती हूँ तो डिनर में बहुत ज़्यादा आप ये दोनों चॉइसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रेग्नेंट वुमन को ये मेक श्योर करना चाहिए कोई भी उनका जो मील है वो स्किप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ आपकी नरिशमेंट नहीं हो रही, सिर्फ आपकी ग्रोथ की बात नहीं, बल्कि आपका जो बच्चा है उसको भी डाइट चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगी तो बच्चे ने अपनी जो न्यूट्रिशन है ना उसको फुलफिल कर लेना है आपसे लेकर, तो एट द एंड ऑफ द डे जो वीकनेस होगी वो आपके अंदर आएगी। तो मेक श्योर करें कोई भी जो आपका मील है वो स्किप नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ चॉइसेस की कि आपका लंच में क्या होना चाहिए, आपके डिनर में क्या होना चाहिए, तो आपने जी वेजिटेबल्स को ऐड करना है सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइटामिन और मिनरल्स के लिहाज से, क्योंकि बहुत से ऐसे वाइटामिन मिनरल्स होते हैं जो बहुत माइनर रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं फॉलिक एसिड की बात करूँ तो वो आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड का भी बॉडी के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बॉडी के अंदर आप कहने कि प्रॉपर एक मैकेनिज्म चलता है जिसमें हर न्यूट्रिएंट अपना साइड बाय साइड रोल प्ले कर रहा होता है। तो जैसे अगर बी वाइटामिन की बात करें, थायामीन है, नायासिन है, इसके अलावा आपके कोबालामीन है, जितने भी हमारे बी वाइटामिन हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको इसी तरह वेजिटेबल्स का जो ग्रुप है वो जब आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़रूर ये चीज़ जो है मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आप अपने मीट को ऐड कर सकते हैं। मीट को आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ऐड करें, लाइक आप राइस के साथ ऐड कर सकती हैं, आप इसको वेजिटेबल के साथ ऐड कर सकती हैं, आप लेंटिल्स के साथ ऐड कर सकती हैं, या अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इसको सिंपल आप ग्रेवी के फॉर्म में लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। आप सैंडविच में कबाब बना के मीट को जी इंट्रोड्यूस करवा सकती है अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इससे ना सिर्फ आपको प्रोटीन और आयरन मिलेगा बल्कि आपके बॉडी बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट इसके साथ जो है मेक श्योर होगी। इसके साथ अगर मैं बात करती हूँ वाटर इनटेक की, तो वो भी आपने बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि आपने मेक श्योर करना है कि आप होल जो फूड है वो कंज्यूम करें। मीन्स कि अगर आप वेजिटेबल भी ले रही हैं, उसका अगर आप सैलेड बना रही हैं डिफरेंट कुकुम्बर्स के साथ या फिर टमाटर के साथ, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसका जो पील ऑफ नहीं करना, मीन उसका जो छिलका है वो आपने नहीं उतारना। इसी तरह अगर आप कोई फ्रूट ले रही हैं, एप्पल ले रही हैं, आप नाशपाती ले रही हैं, तो आपने कोशिश करनी है उसको अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कर लें आप, क्योंकि जो भी उसके ऊपर केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए रखा है, तो वो आप उसको वॉश ज़रूर करें। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से वॉश करें। उसके बाद आपने जी उसको जी कंज्यूम करें उसी छिलके के साथ, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी के अंदर जो फाइबर की डेफिशिएंसी है वो नहीं होने देगा, जो कि हमारी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है जी वो उनको ज़रूर देखा गया है कि 3rd या 2nd ट्राइमेस्टर में भी उनको जी कॉन्स्टिपेशन के इशू आ जाते हैं, या फिर पाइल्स जिसको हम उर्दू में बवासीर कहते हैं, वो इशू इनके अंदर देखने में आया है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका जो मेजर आप कह लें कि जो कहीं ना कहीं इनकी जो रूट कॉज है वो फाइबर के साथ रिलेट कर रही होती है। तो फाइबर का इंटेक बॉडी के अंदर मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे जो कि आपने अपनी बॉडी के अंदर ऐड करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ हमारी जो फीमेल्स हैं उनका ये तो बड़ा कंसर्न होता है कि मेरी डाइट भी बहुत अच्छी है, मैं साथ में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ या आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विटामिन डी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा होता, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी में एंड आफ्टरवर्ड आपके बच्चे की ग्रोथ में। अगर मैं नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की बात करती हूँ तो उसके अंदर देखा गया है कि बच्चों के अंदर 40% स्टंटिंग देखी गई है। स्टंटिंग बेसिकली क्या है कि आपके बच्चा जो वेट के लिहाज से या एज के लिहाज से उसकी जो हाइट या ग्रोथ है वो कम हो रही है। मीन्स कि हाइट ज़्यादा है वेट कम है, या फिर आप कह लें कि एज ज़्यादा है हाइट कम है। तो ये बेसिकली स्टंटिंग के इशूज़ है। और ये स्टंटिंग के इशू कहाँ से आए बच्चों के अंदर? 40% अगर नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ने इसको डिक्लेयर किए हैं तो ये अल्टीमेटली आपकी मदर की जो आप कह लें कि आपकी जो डाइट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वही डिटरमाइन कर रही होती है आपके बच्चे का फ्यूचर। तो आप कहते हैं ना फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूट्रिशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर्स को चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही वो अपनी डाइट को इतना अच्छा रखे कि एट द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो। फॉलिक एसिड एट द एंड ऑफ द डे आई वुड लाइक टू ऐड कि फॉलिक एसिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ख़वातीन हैं वो गलती ये करती हैं कि वो जब उनको पता चल जाता है कि हाँ जी अब हम प्रेग्नेंट है या फिर उन्हें कंसीव कर लिया है तो वो तब फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट स्टार्ट करती हैं, जबकि तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने इसलिए कहते हैं ना कि आपकी जो प्रेगनेंसी है दैट शुड बी प्री प्लान। जब आप प्री प्लान करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने 3 माह पहले फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब तक आपको पता चलता है तो अल्टीमेटली आपका 1 से 1.5 माह गुजर चुका होता है। और जब 1.5 माह गुजर चुका होता है तो आपके बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्टार्टिंग के जो वीक है उसमें हो रही होती है। तो बहुत मेजर पार्ट जो है स्टार्टिंग के वीक में बन जाते हैं। और फॉलिक एसिड का जो रोल है वो बच्चे के न्यूरोट्रांसमीटर आपके लिए जो ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन उनमें होता है। तो आप जब एक चीज़ बच्चे की ऑलरेडी बन चुकी है तो उसके बाद आपको सप्लीमेंट्स लेने का इतना फ़ायदा नहीं है।
तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने फॉलिक एसिड को बिफोर जो है प्रेगनेंसी अगर आप सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं। विटामिन डी का मैंने कहा कि उसका इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड ग्रुप नहीं है जो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप यहाँ से लेकर आपको विटामिन डी मिलेगा। सम हाउ डिफरेंट फूड्स हैं जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बेस्ट सोर्स है जो हम एक रिकमेंड करते हैं वो है आपकी सनलाइट। धूप के अंदर बैठने से आपको जितनी अच्छी विटामिन डी मिलेगी, और विटामिन डी वो जो बॉडी इसकी ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगी वो आपको धूप से ही मिलेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जो सुबह की जो हल्की होती है जिसे हम कहते हैं 10 से 12 के दरमियान धूप होती है वो जी आपने ऐड करनी है, और अपनी बॉडी को ज़रूर आपने देनी है। 10 से आप कह लें 15 से 20 मिनट आप डेली बैठें तो ये बहुत अच्छा सोर्स है ये, और ये वो विटामिन डी का सोर्स है जो कि आपको फूड ग्रुप से नहीं मिलने वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक फीमेल इन सब चीज़ों को जी अपनी डाइट के अंदर ऐड करेगी और इन बातों के ऊपर अमल करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव अ हेल्दी चाइल्ड, उसकी बर्थ भी होगी, और आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी आफ्टर डिलीवरी जो वीकनेस वुमेन्स के अंदर हो जाती है वो नहीं आपको फेस करना पड़ेगी। थैंक यू सो मच।